नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश कौट प्लस इन से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे, जो आज से लेकर 27 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लियो, इसमें सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो इसका आउटकम देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं लियो के पर्सन की, लियो के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो के लिए, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उन चीज़ों को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो महसूस कर रहे हैं कि आप जब से आपके साथ रिश्ता बना है, पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने सोचा है कि अब वो अभी उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो उनके हक में नहीं है। चाहे वो रिश्ता हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है। जब तक उनको नहीं चेंज करेंगे, जब तक उन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी सोच के साथ, और क्योंकि वो अभी भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, उनको बार बार एहसास होता है कि जब भी जो भी काम आप करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, बैठने उठने का तरीका, बातें करने का तरीका है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरती से आप बातें करते हैं। तो उसी के लिए अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। और वो बिना रुके हुए, बिना गिव अप किए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, एक वॉरियर सिपाही की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। और धीरे धीरे करके अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है कि अभी वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, अभी कोई भी परेशानी इस रिश्ते से दोबारा नहीं होगी, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल और विक्टोरियस होगा। ऐसा इस फीलिंग के साथ वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप, हालांकि वो खुद ही इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन चल रही है, तो इसलिए वो चाहकर भी इस रिश्ते में वापस नहीं आ रहे हैं, आ सकते हैं। और तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें, उनके साथ उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि दोबारा से इस रिश्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ जाए। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को में सुधार करें। अगर आप थर्ड पार्टी में हैं या कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपको इस रिश्ते में परेशानी दे रहा है, तो बजाय कि उनकी बातें मानने के आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, सामने वाले से खुलकर बातें करें, या फिर जो भी अननोन फियर है, जो भी डर है, जिसको लेकर आप डरे हुए, घबराए हुए हैं, उन चीज़ों से आप बाहर निकलें। बजाय के तीसरे पर्सन की बातें मानने के, बजाय के बाहर वाले की बातें मानने के, अगर आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर सामने से बातें करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए उनके साथ थोड़ा सा बातें करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, पार्किंग वगैरह करते हैं, कीर्तन सत्संग में जाते हैं, तो जो भी आपकी अच्छी संगत होगी वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। और वो आपसे चाहते हैं कि भले ही ये डिसीज़न लेना आपके लिए इतना इजी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सोच विचार करके
समय रहते इसमें डिसीजन लेते हैं और पास्ट वाली मेमोरीज़ को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं। जो एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताए थे, अच्छे क्षण थे, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को याद करते हुए अगर दोबारा से उन्हीं चीज़ों को आप दोहराते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इसमें समय रहते डिसीज़न लें। भले ही डिसीज़न लेना थोड़ा सा नामुमकिन हो सकता है, यानी कि मतलब थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में वापस आ सकता है। देखते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो लियो, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि एंजाइटी, आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से आप अकेले पड़ गए हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, चाहकर भी आप उन खुशियों को नहीं देख सकते जो अभी भी आपकी लाइफ में हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उनकी आपको महसूस हो रहा है कि अब आपको इस रिश्ते में उनकी मदद चाहिए, उन लोगों की जो आपको इस अकेलेपन से बाहर निकाल सकते हैं। तो और क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं, उन चीज़ों को आप देख ही नहीं रहे हैं, यानी कि उस प्यार को देख ही नहीं रहे हैं जो अभी भी आपकी लाइफ में है। अगर आप मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। और आपको फील हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी एक दूसरे से आप बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो बजाय के किसी एडिक्शन में रहने के, लस्ट में रहने के, उन चीज़ों को गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बनना, उन चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर एक दूसरे के साथ इस रिश्ते के प्यार को देखते हुए इधर उधर ना भटकें और इस रिश्ते की गहराई को सोचते हुए अगर एक दूसरे से क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, समय रहते डिसीजन लेते हैं और उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, चेयरफुल हो सकता है और जो भी आपकी दिली तमन्ना, जो भी पीसफुल फुलमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो आप अपने पर्सन के साथ डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, आप अकेले ना रहें, दुखी परेशान ना रहें। तो आपकी दिली तमन्ना के धीरे धीरे करके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और इसमें समय रहते डिसीज़न लें, बजाय के इधर उधर भटकने के। जो प्यार है, जो अटैचमेंट है वो क्लियर हो जाए और ये रिश्ता खुशहाल बन जाए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords and bottom of the deck 5 of wands। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा है, जो वाद विवाद है, एंजाइटी है, अभी भी लड़ाइयाँ चली हुई हैं, तो उस लड़ाई झगड़े को आप ख़त्म कर दें। अगर अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने आप को प्रिपेयर और रेडी तैयार करते हुए इस लड़ाई को ख़त्म करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो रिश्ता रुक चुका है, अगर हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा लगाएंगे, तो उन चीज़ों से चिपक कर नहीं रहेंगे जो इस रिश्ते में रुकावट दे रहे हैं, बाधाएँ दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं।
उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चीज़ों को बहने देंगे, तो आपके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी वो आपका मार्गदर्शन करेगी और इस रिश्ते में आपका प्यार याद दिलाएगी और इस रिश्ते को आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। आपको इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि आपके लिए रिश्ता कितना ज़रूरी है। तो इसलिए लियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए और उन चीज़ों को जिन चीज़ों को की वजह से रिश्ते में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, एंजाइटी फाइट्स है, वो चीज़ें ख़त्म हों और आप डिसाइड करें कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। टेम्परेंस, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी। तो अगर आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, यानी कि ये हमारे कार्ड्स आए हैं। तो अपनी सोच को बदलते हुए यूनिवर्स इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में रही है, तो अगर इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, तो या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी ये रिश्ते में रुकावट आ रही थी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, इक्वल इस रिश्ते को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ रही है, खुशहाली आ सकती है और सही समय वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल कामयाब होता नज़र आ रहा है। तो इस घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकती हैं अगर आप बिगनिंग और शुरुआत करने के बाद इस रिश्ते को में वेट इंतज़ार करते हैं कि समय सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से घर बनेगा, घर बसेगा, खुशहाली होगी, नेम और फेम मिलेगा। तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस आएगा। उसके लिए हो सके तो गरीबों को दान दक्षिणा करें, थोड़ा सा दान पुण्य करें, ताकि जो भी परेशानी रही है वो ख़त्म हो। दान पुण्य करने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है, माइंड में संतुष्टि मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, उन्हें अभी आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने the answer you need are coming, a win-win outcome is forecast and it's time to take action। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सपनों को उड़ान देने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप एक्शन लेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो भी आपके आंसर हैं वो आपके पास आ रहे हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर यूनिवर्स ही आपको दे रहे हैं। और ये यही है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आप जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता आगे रिश्ता आगे बढ़ेगा और जीत आपकी निश्चित है। तो जैसा भी करेंगे आप जीतेंगे और खुशहाली आपकी आएगी, आपके सपनों को आकार मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस के लिए, किसी का फ़ोन कॉल आ गई थी तो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा से मैसेज देना चाहती हूँ कि जो
आप अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जी आपकी जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब आपके पास आ रहा है। चाहे आप इधर जाएं चाहे आप उधर जाएं, रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा और ये समय आपका एक्शन लेने का है, आगे बढ़ने का है, अच्छी शुरुआत करने का है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।